हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फटाफट से आ जाइए और आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज आप लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मैम प्रैक्टिकल होंगे भी या नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे रहेगा, क्या सीन रहेगा प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ एग्ज़ाम हो भी रहे हैं मेरे या नहीं हो रहे हैं, अभी भी खेल चल रहा है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो यार ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके प्रैक्टिकल कब होंगे सबसे पहले। सेकंड है आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले होंगे या बाद में होंगे। जो प्रैक्टिकल है आप लोगों के वो एग्ज़ाम के पहले होंगे या बाद में होंगे। तो एग्ज़ाम के पहले होंगे आपके या फिर एग्ज़ाम के बाद होंगे। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कितने नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, कैसे होंगे प्रैक्टिकल ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँ, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल देने हैं, कैसे उन लोगों को कन्विंस करना है, कैसे आप लोगों को वहाँ जाके अपना क्या है एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। वहाँ जाके सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कब प्रैक्टिकल होंगे कब नहीं होंगे, सारा कुछ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट। इसी के साथ मैंने आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है और आपके सभी सब्जेक्ट की जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर दिया है। मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है आपका। जल्दी आप लोगों की मैराथन क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी 1 तारीख से। तो 1 तारीख से हम लोग मैराथन क्लासेस जो है वो सभी सब्जेक्ट की स्टार्ट कर देंगे। ओके, इससे पहले अगर अभी तक टेलीग्राम पे भी कनेक्ट नहीं हुए तो वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि करके चीज़ें क्या हैं आप लोगों की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोगों के 2022 में प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे। प्रैक्टिकल को ही हम लोग कहते हैं प्रायोगिक परीक्षाएं आप लोगों की। ओके, तो हम लोग देखेंगे प्रायोगिक परीक्षाएं जो है वो किस तरीके से आपकी होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी। ओके, तो देखो ये आपके जो प्रैक्टिकल है ना ये आपके एग्जाम के पहले भी हो सकते हैं। क्या एग्जाम के पहले भी हो सकते हैं और एग्जाम के बाद भी हो सकते हैं। ओके, बाद भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात डिपेंड करती है आपके कॉलेज के ऊपर कि कॉलेज वाले आपके कब कराना चाहते हैं। तो कॉलेज वाले अगर आपके एग्ज़ाम से पहले अगर आपके प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं तो एग्ज़ाम से पहले ले लेंगे वो 2 दिन पहले 4 दिन पहले, और अगर आपके एग्ज़ाम के बाद कराना चाहते हैं तो आपके एग्ज़ाम के बाद ले लेंगे। ये सब पूरा जो डिपेंड है कि कब होंगे आपके प्रैक्टिकल, ये पूरा कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड होता है, कॉलेज आपकी प्रैक्टिकल कब लेना चाहते हैं। ओके, चलिए आ जाइए आगे एक एक करके हम लोग समझते हैं किस तरीके से प्रैक्टिकल देना है और क्या क्या चीज़ें लेके आपको जाना है। देखो प्रैक्टिकल आप लोगों को प्रैक्टिकल देने में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, नर्वस नहीं होना और ये नहीं सोचना कि पता नहीं कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। देखो आपको प्रैक्टिकल ना एक बहुत नॉर्मल तरीके से देना है। आप एक सबसे पहले तो ये करोगे, क्या करोगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या करते हैं। आपकी एक तो सबसे सभी जो आपके सब्जेक्ट है ना सभी विषयों की प्रायोगिक जो परीक्षाएं हैं वो होंगे। मतलब आपके सभी सब्जेक्ट के प्रॉपर प्रैक्टिकल होते हैं। जो आपके 8 सब्जेक्ट है तो आपके 8 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल जो है वो प्रॉपर तरीके से होते हैं। ओके, ये कॉलेज वाले लेते हैं। अब डिपेंड करता है कॉलेज वाले किस तरीके से लेते हैं, एक साथ ही सारे ले लेते हैं या फिर आपके एक एक करके लेते हैं। वैसे आपके डाइट में एक दिन में ही आपकी प्रैक्टिकल जो है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। बिकॉज एक आपका प्रैक्टिकल का टाइम होता है उसमें सारे टीचर एक साथ बैठ जाते हैं सभी सब्जेक्ट के और आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे आ जाइए। सेकंड क्या है, तो आपको देखो आपको लेके क्या क्या जाना है अपने ऐप के प्रैक्टिकल में। तो देखो आपको चार्ट पेपर जो है वो लेके जाना पड़ेगा। अभी आपने चार्ट पेपर कुछ बनाए होंगे, लेकिन वो जो पहले चार्ट पेपर बनाए थे ना वो आपने स्कूल के लिए चार्ट पेपर बनाए थे। जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी थी आपने सारा कुछ उसके लिए बनाया था। टीएलएम बनाया हो, मॉडल पेपर बनाया हो, चार्ट पेपर, वो सब आपने स्कूल वालों के लिए बनाया था कि स्कूल में आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब आपको कॉलेज में दूसरे चार्ट पेपर लेके जाने होंगे, फिर से बनाने होंगे, और अब वहाँ इसलिए वो आपसे मंगवाए गए हैं कि आप सब्जेक्ट की 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको कैसे आप प्रेजेंट करोगे उनके सामने, कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे। वो आपसे पढ़वा के भी देखेंगे वहाँ पे प्रैक्टिकल में कि आप बच्चों को पढ़ा भी पाते हो या नहीं पढ़ा पाते। ओके, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी विषय का आप कोई भी टॉपिक जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। मतलब आपके सभी सब्जेक्ट के आपके कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हो। आपके 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट में से आप कोई भी टॉपिक जो है वो ले सकते हो और उस पर क्या है उस पर प्रॉपर अपना एक चार्ट पेपर बना सकते हो। मैं बताऊंगी कैसे चार्ट पेपर बनाने हैं, किस तरीके से चार्ट पेपर बना सकते हो। ओके, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी चार्ट पेपर बनाओ आपको उस चार्ट पेपर के बारे में सारा कुछ नॉलेज होनी चाहिए। वही चार्ट पेपर बनाना जो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आप जो चार्ट पेपर दिखाओगे ना टीचर उसी से ही आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। वो कहीं बाहर से क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। वो उस चार्ट पेपर जो आप बना के गए हो ना वो आपसे पूछेंगे चार्ट पेपर मुझे पूरा डिस्क्राइब करके बताओ कि ये है क्या, आपके चार्ट पेपर कैसे आपने बनाया है, क्या आप इसके बारे में सोचते हो। तो पूरा वो चार्ट पेपर से ही आप लोगों के
पूछेंगे क्वेश्चन सारे। ओके, चलिए आ जाइए। थर्ड जो है वो है आपका मॉडल। आप कोई मॉडल पेपर जो है वो भी आप तैयार कर सकते हो कि आप कोई मॉडल बना के ले जाओ कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो वहाँ जाके आप उनको रिप्रेजेंट कर पाओ और उन्हें क्या है, उन्हें आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर पाओ। ओके, देखो जो डाइट के हैं ना, डाइट में जो आप लोगों के प्रैक्टिकल होते हैं वो डाइट के टीचर ही आप लोगों के प्रैक्टिकल लेते हैं, जो आपके डाइट में टीचर्स हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप लोगों के बाहर से टीचर जो हैं, बाहर से जो डाइट के टीचर होते हैं ना, वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं आपके वाइवा और प्रैक्टिकल लेने के लिए। ओके, तो आपके जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से बाहर के टीचर आएंगे, लेकिन जो डाइट के बच्चे हैं उनको वहीं जो कॉमन टीचर हैं वो वहीं जो उन्हें पढ़ाते हैं वही टीचर उनको प्रैक्टिकल लेंगे। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, जो भी आप चार्ट पेपर बनाओ वो वही चार्ट पेपर बनाना, उसी टॉपिक पे बनाना जो टॉपिक आपका प्रॉपर क्लियर हो, क्योंकि आपको उसी चार्ट पेपर से जो क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाएंगे। ओके, आगे आ जाइए। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। उसके बाद है टीएलएम आपने ऑलरेडी स्कूल में जो बनाया था वो आप स्कूल का सब काम खत्म हो चुका है, वहाँ आप दे चुके हो। वो आपके अलग नंबर थे, वो 100 नंबर आपको अलग मिल रहे थे, उसमें 10 नंबर टीएलएम के थे, 10 नंबर चार्ट पेपर के थे, 10 नंबर आपके फाइल के थे। अब यहाँ आप कॉलेज आए हो, कॉलेज के नंबर आपको अलग मिलेंगे, यहाँ आपको अलग चार्ट पेपर बनाना पड़ेगा, अलग मॉडल पेपर बनाना पड़ेगा, सब कुछ आपको अलग बनाना पड़ेगा। वो भी किसके लिए, वो भी अब आपके कॉलेज के लिए। ओके, अब आपको कॉलेज में यहाँ जो भी चार्ट पेपर बना के लाओगे वो भी आपका सबमिट हो जाएगा, आपको घर लेके वापस नहीं जाने दिया जाएगा। ओके, तो जो चार्ट पेपर जो भी टॉपिक आपका अच्छा हो उस पर आप टीएलएम बना सकते हो, मॉडल पेपर बना सकते हो, साथ ही साथ आप चार्ट पेपर बना सकते हो। ओके, विषय के अनुसार आप अपने क्या है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको जो सब्जेक्ट इजी लग रहा हो, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है अपना टीएलएम जो है वो बना सकते हो। क्या आगे आ जाइए। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपका टीचिंग में बनाई गई फाइल। जो आप लोगों को याद है इंटर्नशिप जैसे आप लोग फाइल कहते थे, क्या कहते थे आप लोगों ने, उसको इंटर्नशिप जो फाइल कहा था ना, वो फाइल हो गई आपकी। या फिर आप लोगों ने जो टीचिंग फाइल बनाई थी, या फिर आपने एक वो जो डायरी बनाई थी आप लोगों ने, जो आप टीचिंग करने वहाँ 30 दिन गए थे, वहाँ आपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या नहीं पढ़ाया, उसकी आपने एक फ़ाइल बनाई होगी ना। वो जो फाइल बनाई होगी आपने स्कूल के प्रिंसिपल से वहाँ पे साइन करवाए होंगे और उनकी मोहर लगी होगी। लगवाई है ना आप लोगों ने, नहीं लगवाई तो चले जाओ स्कूल में वापस फिर से लगवाओ, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आप लोगों को चेक करेंगे तो आपकी कॉलेज की स्कूल की मोहर ज़रूर देखेंगे। ओके, तो आपका जो भी है वो आपको स्कूल में सबमिट नहीं करना था, जो आपने फाइल बनाई थी या जो आपने टीचिंग का रजिस्टर बनाया था वो आपको स्कूल में सबमिट नहीं करना था, वो आपको वापस कॉलेज लेके आना था। कॉलेज वाले चेकआउट करेंगे कि आपने 28 दिन जो टीचिंग करी थी वो प्रॉपर तरीके से की थी या नहीं की थी, कोई गलती तो नहीं करी थी। वो रजिस्टर आपका कॉलेज में आके चेकआउट होगा। ओके, तो वो रजिस्टर आपके पास रखा होगा, ऑलरेडी आपने साइन मोहर लगवा लिए होंगे जो भी स्कूल के प्रिंसिपल थे उनके। अब आपको जो आप प्रैक्टिकल देने जाओगे जिस दिन, उस दिन आपको उस इंटर्नशिप फाइल को या आपका जो आपका टीचिंग फाइल है उसको लेके आप लोगों को जाना होगा। ओके, तो एक आपको याद क्या क्या रखनी है, आपको एक तो चार्ट पेपर लेके जाना है या फिर एक टीएलएम लेके जाना है। चार्ट पेपर अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जैसे आप कम से कम 2 से 3 चार्ट पेपर तो लेके ही जाएं अपने कॉलेज। कितने, 2 से 3 चार्ट पेपर लेके ही जाएं अपने कॉलेज। जो आपकी फाइल रहेगी वो आपको कंपलसरी है, वो लेके ही जानी, कभी भी आपकी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आगे आ जाइए। टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं, तो देखो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट पेपर आप कैसे बनाओगे। ये जैसे कि आपका मैथ का चार्ट पेपर, ओके, ये आपका मैथ सब्जेक्ट का चार्ट पेपर है। आप इसमें आरोही अवरोही क्रम जो है ये बता सकते हो, इसको लेके आप जाओगे तो आपका क्या है, ये आपका मैथ का चार्ट पेपर है जो आपको बना के जाना है। वहाँ टीचर्स आपसे कहेंगे कि इसको डिस्क्राइब करो, इसको समझाओ क्या चीज़ें कैसी होती है, तो वहाँ जाके आपको क्या करना है, वहाँ जाके आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाना है। ओके, जैसे आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे जाके समझाना होगा। ओके, समझ गए आप लोग। आगे आ जाइए। आगे क्या है आप लोगों का, आगे जो है वो है क्या है, वो है आप लोगों का, ये कोई आपकी गर्ल्स है उन्होंने बनाया, मुझे सेंड किया हुआ था कि आपकी सुखी, ये इन्होंने क्या बनाया, ये आपके इन्होंने बनाया है आपके विलोम से। ओके, छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा, नया का पुराना, ये क्या है, ये आपका हिंदी का उन्होंने क्या बनाया, ये आपका मॉडल बनाया हुआ है हिंदी का। ओके, या आप टीएलएम कह सकते हो, ये टीएलएम और मॉडल जो है वो आपका हिंदी का बनाया हुआ है, आप ऐसा भी बना के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे आ जाइए। आगे ये जो है ये आपका सोशल साइंस का है, किसका है, सोशल साइंस का जो है ये आप इस तरीके से बना के ले जा सकते हो कि आपका क्या है, ये भी आपका एक टीएलएम है आपका, या फिर आप मॉडल कह सकते हो कि इसमें बताया सौरमंडल के ग्रहों के नाम है वो बताए गए होंगे, तो आप इसे भी लेके जा सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, एक आइडिया मिल गया। उसके बाद आप लोगों को संस्कृत में अगर कहा गया तो संस्कृत में आप ऐसे बना सकते हो, आपने ये लिया संस्कृत में जानवरों के नाम जो है, देखो आपने सिंह को शेर कहते हैं, सिंघा कहते हैं आपको। ओके, ये बिल्ली का बताया है, बंदर का वानरा कहते हैं इसको, ये बताया हुआ है। फिर आपका अश्व घोड़ा होता है, ये बताया, हस्ती हाथी होता है, ये बताया। तो ये क्या, इस तरीके से आप संस्कृत का भी क्या कर सकते हो, ये आपका चार्ट पेपर जो है, चार्ट पेपर या टीएलएम कह सकते हो आप, इस तरीके का टीएलएम या चार्ट पेपर बना लो, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। टीचर जो है ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, या आपके पूरे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कि बस चार्ट पेपर जो आप लेके गए हो उसका क्वेश्चन पूछेगा। ओके, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, बिल्कुल, बिकॉज नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, और अगर आप आंसर नहीं भी दे पाते हो तो ऐसा नहीं कि नंबर काट देंगे, नंबर जो है वो सबको नॉर्मल ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नंबर मिल गया, बहुत कम, ऐसा नहीं होता है, 1-2 नंबर का माइनर डिफरेंस होता है। तो अगर आप नहीं बता पाते हो तो आप कह दो कि सर मुझे नहीं आ रहा, मैम मुझे नहीं आ रहा,
दैट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि वो थोड़ी ना तो आपको मारेंगे या कुछ नंबर काट देंगे, कुछ नहीं करना। आपको नर्वस नहीं होना, बहुत आराम से जाके उनको प्रॉपर से डील करना है कि हाँ मैम ये चीज़ ऐसी, मैंने ऐसे पढ़ाया है, इसको ये चार्ट पेपर है, इसमें ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, ऐसे ऐसे बता सकते हो, सारा कुछ आप जाके वहाँ डिस्क्राइब करोगे। आपकी एक प्रेजेंटेशन, आपको पूरी होल प्रेजेंटेशन आपको वहाँ देनी है उनको, और देन वो डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको अपना पूरा 100% उनके सामने देना है, नर्वस नहीं होना है। जो भी आप सब सिलेबस है आप उसको कंप्लीट कर चुके हो, ऑलरेडी एग्जाम का टाइम है। और देखो अगर आपके एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले होता तो आप समझिए आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज उसका रीज़न है कि आप ऑलरेडी सब एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हो, सब आपके माइंड में सारी चीज़ें हैं ही, बस आपको जाना है, प्रैक्टिकल देना है, घर वापस आना है, बस फटाफट जो सारा काम करना है। ओके, आगे आ जाइए। ये भी आपका हिंदी का है, क्या है, ये भी आपका हिंदी है कि आप हिंदी में आप छोटा बड़ा स्वरमाला जो है आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हो। आपका ये क्या है, ये आपका TLM जो है वो बनाया हुआ है, ओके, एक बच्चे ने। तो आप इस तरीके से आइडिया जो आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो। ओके, आगे आ जाइए। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग देखेंगे कितने नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रथम सेमेस्टर की बात की जा रही है, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, आ जाइए, प्रैक्टिकल होते हैं, सॉरी। देखिए प्रथम प्रश्न पर जो है, प्रथम आपका बाल विकास का होता है, और आंतरिक मूल्यांकन की यहाँ पे बात की गई। ओके, आंतरिक मूल्यांकन की बात की गई है। साथ ही साथ आंतरिक मूल्यांकन में आपका 50 नंबर का जो है वो बाल विकास का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 50 नंबर में कम से कम क्या है, 50 नंबर में कम से कम आपके 25 नंबर से, मतलब 25 नंबर के आप कह सकते हो 48 नंबर, कम से कम 45 नंबर, 46 नंबर, 45 के प्लस ही नंबर जो है वो आपको मिलते हैं। ओके, कम से कम आपकी C ग्रेड जो है उसमें आनी ही चाहिए, मतलब आप कह सकते हो 45 प्लस मार्क्स आपके होने ही चाहिए प्रैक्टिकल में। ओके, आगे आ जाइए। अब बात करते हैं आप लोगों के शिक्षण अधिगम की। तो शिक्षण अधिगम के भी आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ओके, आगे आ जाइए। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट है आपका साइंस का। तो साइंस का 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो इसमें भी कम से कम इसमें आपके 45 प्लस आने चाहिए, और इसमें क्या है, इसमें आपके 20 प्लस तो आने ही चाहिए। तो आपके 23, 24 इस तरीके से टीचर जो है वो आपके जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें मार्क्स जो है वो 20 आपके 24, 23, 24 इस तरीके से मार्क्स आपको दे देते हैं इजीली। मैथ की बात करें, अगर आप लोगों का जो क्या है बिहेवियर कॉलेज में अच्छा है, आप कॉलेज जाते रहे, टीचर आपको थोड़ा बहुत भी जानता है, आपने उससे बात अच्छे से करी, आपका मैनर तरीके से आपने अपना बिहेव किया है वहाँ पे जाके, तो उस पर उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे, टीचर्स पे। ओके, आ जाइए आगे देखते हैं। फिर क्या है, फिर आपका मैथ जो है ये भी आपके 25 नंबर का होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग सोशल साइंस। सोशल साइंस जो है ये आपके 50 नंबर का होता है। जितने नंबर का पेपर होता है उतने ही नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब आ जाओ हिंदी। हिंदी आपके 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और आपके संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भी आपके 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद कंप्यूटर का भी आपका 25 नंबर का क्या होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल आप लोगों का होता है। उसके बाद आपके शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संगीत, इनका प्रैक्टिकल जो है ये 50 नंबर का होता है। क्या होता है, 50 नंबर का होता है। इसमें भी आपका 45 प्लस आने चाहिए। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये कॉलेज वाले केवल और केवल आपके बिहेवियर और अपने अकॉर्डिंग मार्क्स जो है वो आपके देते हैं। अगर आप यहाँ खेलकूद होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ओके, अब आ जाइए। आपकी क्या था, इंट्रेंसिप जो आपकी लगी थी, जो बाह्य मूल्यांकन था, जो स्कूल का मूल्यांकन था, जो आप स्कूल पढ़ाने गए थे, वहाँ आपके 100 नंबर का हुआ था, जहाँ आपको 98 या 99 मार्क्स मिले होंगे श्योर। ओके, तो वहाँ आपका, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन जो है ये आपके कॉलेज वाले देंगे कि आप कॉलेज में कैसा बिहेव करते हो, कैसे बातचीत करते हो, कैसे क्या करते हो। टीचर जो है ना, ये आपके कॉलेज के नंबर यहाँ मिले हैं, ये स्कूल के नंबर हैं। ओके, तो स्कूल के नंबर तो 100 में से आपको मिल चुके हैं, लेकिन अब आपको कॉलेज के नंबर मिलने हैं जो कि आपको 100 में से दिया जाएगा। ओके, तो अगर देखा जाए तो इनका पूरा टोटल किया जाए तो टोटल जो आपका आ रहा है ये देखिए इस तरीके से कुछ आएगा। ये आपका आ रहा है पूर्णांक प्रथम सेमेस्टर का आंतरिक मूल्यांकन 50, साइंस का 25 है, गणित का 25 है, सामाजिक अध्ययन 50 है, हिंदी का आपका क्या है, हिंदी का आप लोगों का 25 का है, संस्कृत 25 और उर्दू भी 25 का है, आपका कंप्यूटर भी 25 का है। फिर आपका शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कला संगीत का केवल क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, एग्जाम आपका नहीं होता है। ओके, केवल आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। इंट्रेंसिप जो है वो बाह्य आपकी हो चुकी है, और आपकी कॉलेज वाली जो है वो अब आपकी यहाँ पे होगी, कॉलेज वाली होगी। ओके, तो टोटल मार्क्स देखे जाए तो आपके 425 का क्या होता है, 425 के आपके क्या होते हैं, आपके प्रैक्टिकल होते हैं। कितने के, 425 के प्रैक्टिकल होते हैं, और एग्जाम जो है वो आपके होते हैं 375 के। ओके, और जब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं तो आपका देखा जाए जो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं ना, जो आपकी परसेंटेज बनती है पूरी आपकी प्रैक्टिकल प्लस एग्जाम की, तो ये आपके 800 नंबर का पूरा पेपर होता है। कितने नंबर का, 800 नंबर का पूरा पेपर होता है। और 800 नंबर में ही आप लोग क्या है, आपको 90+% का टारगेट जो है वो अपना बना के चलना है। ओके, क्या चलना है, 90+% का जो टारगेट है वो आपको बना के चलना है, क्योंकि 90+% यहाँ ईजिली आते हैं। 92, 95, 94, 96, 98 तक यहाँ पे परसेंटेज ईजिली बन जाते हैं आपके डीएलएड में, अगर आपने पढ़ाई थोड़ी भी अच्छे से करी। ओके, तो ये आपका कुछ प्रोसेस रहता है। आपके 425 नंबर के प्रैक्टिकल
होंगे और कुछ इस तरीके से आपके प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल के जो मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। ये सारी प्रोसेस जो है ये कॉलेज के हाथ में होती है, कॉलेज में आपका बिहेवियर कैसा है, कॉलेज वाले कैसे हैं, ये सब कॉलेज के ऊपर ही आपका डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए अगर आप लोगों को ये आपकी जो मैंने डिस्कशन किया ये अगर हेल्पफुल लगा हो तो फटाफट लाइक कर देना, साथ ही साथ जो भी आपके कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स हैं वहाँ शेयर कर देना, बिकॉज प्रैक्टिकल को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग कॉलेज ग्रुप जो है वहाँ पे शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। मतलब ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुँचने का मतलब केवल इतना है कि उनको हेल्प मिल सके, तभी मैं आपसे कहती हूँ, अदरवाइज़ मैं ईजिली आपसे नहीं कहती हूँ। ओके, तो फटाफट आप लोग शेयर कर दो। उसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।